साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश की राजनीति में जो फिलहाल हो रहा है वो अपने आप में अजूबा है। जो बिहार विधानसभा चुनाव के जस्ट पहले वोटर लिस्ट का SIR कराना अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि SIR कराएंगे और उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड को नहीं मानेंगे तो गरीब जनता जिनके पास रखने के लिए जगह नहीं है उनसे वो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगने, तो अपने आप में उनको वोटर लिस्ट से हटाना ही एक मकसद माना जा सकता है। तो वो SIR बिहार में चल रही है, उसका विरोध जनता भी कर रही है और विपक्ष तो कर ही रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर पहले से ही संसद को नहीं चलने दे रहा था, लेकिन इसी बीच जो राहुल गांधी ने एक एटम बम, जिसको एटम बम कहा जा रहा है, वो एटम बम फोड़ा है कि कर्नाटक की विधानसभा महादेवपुरा सीट की वोटर लिस्ट की जो वो एक एक वोटर के घर जाकर जो तस्दीक की है और जिसका खुलासा सबूतों के साथ में राहुल गांधी ने किया है, वो भी अपने आप में बड़ी चीज है। और इसको काटना चुनाव आयोग या सरकार के लिए टेढ़ी खीर है, या इसको वैसे तो खैर भारतीय जनता पार्टी के नेता या चुनाव आयोग के सूत्र, हालांकि चुनाव आयोग तो नहीं बोल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और चुनाव आयोग के सूत्र उसको कितना भी गलत बताएं, लेकिन हकीकत में वो ऐसे सबूत हैं जिनको काटना इन दोनों के बस की बात नहीं है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि पार्टी गठबंधन इनको तो नुकसान हो रहा है और चुनाव आयोग की इमेज या चुनाव आयोग की साख रसातल में जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हो रहा है, क्योंकि उनकी जो इमेज है या उनके खिलाफ जो नरेटिव बन रहा है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। और वो भी ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अकेला 100 पाउंड भारी या 56 इंची या अन्य कई बातें, जो विश्व गुरु, नॉन बायोलॉजिकल, पता नहीं उन्होंने अपने आप को क्या क्या बताया, लेकिन आज वो सारी इमेज ध्वस्त होती जा रही है। और इस प्रोग्राम को विपक्ष ने इस तरीके से डिजाइन किया है कि यह मुद्दा देश की जनता का मुद्दा है, या SIR का मुद्दा भी देश की जनता का मुद्दा है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता का मुद्दा नहीं है, तो इसलिए जनता इससे जुड़ रही है। और राहुल गांधी भी इस पर एक के ऊपर एक वार किए जा रहे हैं। उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारे सबूत, जो 6 लाख के जो वोटर लिस्ट थी, करीब 6 लाख के करीब थी वो वोटर लिस्ट, महादेवपुरा विधानसभा जो कर्नाटक की सीट है, और उसमें से करीब 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर जुड़े हुए थे और वह वोटर लिस्ट भी चुनाव आयोग से ही ली हुई थी, उसी को तस्दीक किया। हालांकि उसमें फर्जी वोटरों का तो खुलासा हुआ, लेकिन उसमें जो फर्जी तरीके से वोट काटे गए होंगे उनका विवरण उसमें नहीं आ पाया। तो कहा जा सकता है कि ये घोटाला सिर्फ 1 लाख ही नहीं और ज्यादा का भी हो सकता है। और राहुल गांधी ने कहा है कि ये सिर्फ एक सीट पर ही घोटाला नहीं, ये पूरे देश में विभिन्न सीटों पर हो सकता है। तो इस तरीके से वर्तमान सरकार की जो साख है वो गिर रही है और सरकार या भारतीय जनता पार्टी या NDA गठबंधन के पास कोई रास्ता फिलहाल ऐसा नहीं सूझ रहा है कि वो इसकी काट के लिए वो क्या करे। इसके अलावा जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है उसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। इवन आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन से बाहर निकल गई थी वो भी उनके साथ खड़ी हो गई है। दूसरी तरफ NDA में फूट की संभावना बन रही है, जिसके बारे में अभी तृणमूल कांग्रेस के MP साकेत गोखले ने एक पोस्ट लिखी है X पर कि NDA गठबंधन के कुछ MP उनके पास आए जिन्होंने इंडिया गठबंधन के ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ी, फर्जी वोट और SIR के मुद्दे पर उनके काम को सराहा है और जारी रखने के लिए कहा है, क्योंकि उन्होंने शंका व्यक्त की है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से करती रही तो बाकी पार्टियों को भी खा जाएगी। और उनका कहना था कि जो चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप लगे हैं उन पर जवाब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे रही है, या NDA के गठबंधन की और पार्टी का कोई नेता नहीं बोल रहा है, और यह हकीकत में दिखाई भी दे रहा है। तो NDA गठबंधन कमजोर पड़ता जा रहा है, इंडिया गठबंधन बढ़ता जा रहा है।
दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार का भी मामला गड़बड़ चल रहा है। उनके बताते हैं 2 दर्जन या कहेंगे दर्जनों विधायक पार्टी छोड़ने के मूड में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एलजेपी जो एनडीए गठबंधन की चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जो है उसके 128 नेताओं ने सामूहिक तौर पर अभी इस्तीफा दे दिया है, जिसके 38 नेताओं ने पहले इस्तीफा दे दिया था। तो इस तरीके से एनडीए के घटक दलों की भी दिक्कतें बढ़ रही हैं और उनको भी लग रहा है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू ने जो एसआईआर के खिलाफ चुनाव आयोग को पत्र लिखा है वो भी एनडीए गठबंधन के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि फिलहाल देश की राजनीति में सत्ताधारी पार्टी का जो दबदबा था वो कम होता जा रहा है और विपक्ष का दबदबा बढ़ता जा रहा है। इन्हीं वजहों से जो आज दिन में जो राहुल गांधी के नेतृत्व में 300 सांसद संसद से चुनाव आयोग तक पैदल मार्च करने निकले तो उसमें काफी हंगामा हुआ। दिल्ली पुलिस ने उनको रोका और फिर अंत में उन्हें बसों में भरकर पार्लियामेंट थाने ले गए। खैर कुछ देर बाद उन्हें वहां से रिहा कर दिया, लेकिन उसके बाद में भी उनका कोई मनोबल डाउन नहीं हुआ और मनोबल ऊंचा करते हुए वो संसद में पहुंचे और वहां पर फिर जाकर गरजे। तो इन हालातों को देखकर ऐसी खबर आ रही है कि सरकार संसद सत्र को कल 12 अगस्त को ही शायद समाप्त कर दे, क्योंकि सरकार यह मान रही है कि संसद से विपक्ष को ज्यादा पब्लिसिटी मिल रही है, तो इसलिए सत्र को खत्म किया जाए। और सत्र में काम भी नहीं हो रहा है क्योंकि विपक्ष ने इन दोनों मुद्दों पर संसद में सत्र चलने ही नहीं दिया या संसद में काम होने ही नहीं दिया, सिवाय 2 दिन जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई उस समय तो 2 दिन संसद चली, राज्यसभा भी और लोकसभा भी। इसके अलावा संसद इस बार चल ही नहीं पा रही है या सदन में काम हो ही नहीं पा रहा है। हालांकि बताया जाता है कि आज इतने हंगामे के बीच में सरकार ने 4 बिल लोकसभा से और 5 बिल राज्यसभा से पास करा भी लिए, जिन पर खड़गे जी ने कहा कि जब विपक्ष पूरा सदन से बाहर है तो ऐसे में बिल कैसे पास किए जा सकते हैं। लेकिन कोई कुछ भी कहते रहे, सरकार ने ये बिल पास करा लिए हैं और कल से संसद सत्र समाप्त किया जा सकता है। तो फिलहाल देश की राजनीति ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है कि जैसे पहले कहा जाता था कि विपक्ष सड़क पर नहीं आ रहा है, विपक्ष सिर्फ ट्वीट करता है और कोई प्रभावी कार्रवाई विपक्ष नहीं कर पा रहा है और सत्ता पक्ष काफी कुछ गलत किए जा रहा है। तो अब फिलहाल विपक्ष संसद में भी और सड़क पर भी प्रभावी ढंग से नैरेटिव बना रहा है और कामयाब हो रहा है। ऐसे में विपक्ष एकजुट है और यही एकजुटता सरकार के लिए खतरनाक बनती जा रही है। पहले जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 50 साल चलेगी, आज उनका मनोबल डगमगा रहा है और सरकार आज गिरी या कल इन सब के ऊपर आरएसएस की तरफ से मोदी जी के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। अभी भी आरएसएस के स्तर संचालक मोहन भागवत ने कहा है कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य आम जनता से दूर होता जा रहा है। हालांकि मोहन भागवत को इस पर तो जरूर अपना कमेंट्स करना चाहिए था, जिस तरीके से राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा है, लेकिन मोहन भागवत जी ने इस पर अभी तक कुछ नहीं बोला है और कुछ संभावना भी नहीं है कि वो इस पर कुछ बोलेंगे। तो इस तरीके से देश की राजनीति फिलहाल बदलाव की बयार महसूस कर रही है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।